रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं क्या होता है। कहता है अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव IFF, मतलब इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A। इसका क्या मतलब है, सुनो बच्चों। देखो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा पहले, ठीक है, और वो एग्जांपल एक फालतू का एग्जांपल होगा, ठीक है, पर फिर भी आपको समझाने के लिए वो मैं एग्जांपल लूंगा। उसके बाद मैं सच वाले असली वाले एग्जांपल लूंगा। देखो मान लो कि कोई रिलेशन है, किसी भी सेट पे होगा, हमें नहीं पता किस सेट पे है, ठीक है, और वही मैं आपको बताना ही नहीं चाहता हूँ कि किस सेट पे वो रिलेशन है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना फालतू का एग्जांपल है ताकि समझ में आ जाए। सुनो एक रिलेशन है आपके पास, सपोज 1,2 और इसमें आता है 2,1, ठीक है, और इसमें आता है 2,3 और इसमें आता है 1,3 आता है इसमें, और इसमें आता है 1,1, ठीक है, या मान लो 3,2 आता है, ठीक है। चलो एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये एग्जांपल ले लेते हैं 1,2, 2,3, बहुत ही इजी एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 1,3 और 2,5, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से चेक करो, पहला वाला जो रिलेशन है, ठीक है, पहला वाला जो रिलेशन है उसमें 1,2 आ रहा है, मतलब 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक। उसके बाद एंड, अब देखो यहाँ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, B पे एंड हुआ है, B से स्टार्ट हुआ है, B पे एंड हुआ है, B से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से एंड हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है, एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। सुनो अगर ये हो जाए और ये हो जाए तो ऐसा भी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड, मतलब यहां से पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड, यानी कि 1,3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ध्यान से चेक करो, क्या आपके सेट में 1,3 आता है, क्या आपके रिलेशन वाले सेट में 1,3 आता है? यस, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा वाला जो रिलेशन है, ये सपोज R1 था और ये R2 है। देखो यहाँ 1,2 है, यहाँ 2,3 है, तो यहाँ 1,3 भी है। उसके बाद सुनो 1,2 है यहाँ, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2,3 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन, एंड और दिस इंप्लाइज व्हाट, 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब सुनो बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे 2,5 है, 2,5 है। अब देखो ये 5 पे एंड हुआ है, पर 5 से यहाँ कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 5 पे एंड हुआ है बट 5 से यहाँ कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो आपको ये नहीं चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है कि 2,5, फिर आप ढूंढने लगो, बताओ 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है यार, 5 समथिंग को तुम क्यों ढूंढ रहे हो यार, ठीक। जब 2,5 पे एंड हुआ है और 5 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो सुनो उन्होंने डेफिनेशन में क्या बताया, अगर ऐसा हो और ऐसा हो तभी ये चेक करना है, नहीं तो नहीं चेक करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो और ऐसा हो तभी ये चेक करना है, नहीं तो नहीं चेक करना है। मतलब समझो, देखो पहले वाले एग्जांपल में जो हमने देखा 1,2 पे एंड हो रहा था और यहाँ से 2 से स्टार्ट होता था, तो ऐसा भी था, ऐसा भी था, इसलिए हमने 1,3 को चेक किया, इसलिए हमने 1,3 को चेक किया, ठीक। तो ये ट्रांजिटिव था, 1,3 हमको यहाँ मिल गया, यहाँ पर भी वही था, ये भी ट्रांजिटिव है, मना नहीं कर रहे हैं, ये भी ट्रांजिटिव है बच्चों, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बट ये जो 2,5 वाला एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है, ये इस रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अभी भी ये ट्रांजिटिव ही, अभी भी क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ बच्चे बोलेंगे भाई 2,5 बिलोंग्स टू रिलेशन, हमने कहा हाँ भाई ठीक है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये A, B बिलोंग्स टू रिलेशन जैसा बिहेव कर रहा है, एंड 5 समथिंग बिलोंग्स टू रिलेशन, ये वाली बात ही नहीं है। तो एंड वाली यानी कि B, C वाली जब बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये चेक ही नहीं करना है, क्या नहीं चेक करना, आपको A, C चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो आपको A, C, क्योंकि C का आता पता ही नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको चेक ही नहीं करना, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। अभी और क्लियर होगा, और एग्जांपल लेता हूं तो आपको क्लियर होगा। देखिए एक फालतू का एग्जांपल था। अब एक बार डेफिनेशन को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आप पढ़ें। सुनो, अगर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ये भी है और ये भी है, और ये इंप्लाई कर दे क्या कि A, C भी रिलेशन में आता है। सुनो बच्चों,
ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी होती है, इसको हम बोलेंगे इम्प्लाइज दैट। मैंने आपको पहले बताया इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है बताता है, बताता है मतलब अगर ऐसा है और ऐसा है और वो ये बता देता है कि ऐसा भी है रिलेशन पे। मैंने बोला था आपको इम्प्लाइज दैट का मतलब बताता है। और दूसरी बात हेल्प से, हेल्प से ये बच्चों प्रूफ करने के लिए आए, प्रूफ करने के काम में आएगा। मतलब अगर ऐसा है, अगर कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन है उसमें अगर ऐसा है और ऐसा है और उसकी हेल्प से अगर आप ऐसा प्रूफ कर दो तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। अभी मेरी इस बात को सिर्फ सुन लो, ध्यान से रख लो, जब हम प्रूफ करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक, आइए एग्जाम्पल नंबर 1। अब थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कह रहा आर ऑन सेट ए, सेट ए पे कोई रिलेशन आर है, ठीक है, और सेट ए में 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब 14 तक। ठीक, कह रहा है कि कोई रिलेशन आर है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y आते हैं सच दैट कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्लियरली ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या r इज द रिलेशन ऑन सेट A, मतलब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सुनो, इसका क्या मतलब है कि जो X है वो भी, भैया अरे यार अगर इस रिलेशन की मैपिंग करोगे तो दिस रिलेशन इज फ्रॉम A टू A ना, तो X भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, पहला एलिमेंट भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, सेट A से, और दूसरा भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, सेट A से। X एंड Y बोथ बिलोंग्स टू A। तो अब एक काम करो यार, इसको, इस रिलेशन को ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख कर विजुलाइज करने की कोशिश करो। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 लो, चलो x इज इक्वल्स टू 1 लो। जब x इज इक्वल्स टू 1 लोगे 3 1 जा 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ गई। तो पहला पेयर आएगा 1,3, ठीक है, 1,3 आएगा इस रिलेशन में। उसके बाद x की वैल्यू तुम 2 लो, अब मैं फटाफट ले रहा हूँ, x की वैल्यू तुम 2 लो, 3 2 जा 6, y की वैल्यू 6 आएगी, तो 2,6 आ गया। फिर x की वैल्यू तुम 3 लो, ठीक है, 3 3 जा 9 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 4 लो, 3 4 जा 12, 12 कॉमा सॉरी x की वैल्यू 4 ली थी, 4 कॉमा कितना आ जाएगा 12। ठीक, इसी तरीके से तुम अब x की वैल्यू 5 लो, ठीक है। जब तुम x की वैल्यू 5 लोगे स्टूडेंट, 3 5 जा 15, ध्यान चेक करो, 3 5 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, x तुमने क्या लिया था 5, यानी कि 5 कॉमा 15। सुनो 5 कॉमा 15 हम यहाँ फिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 5 कॉमा 15 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस A, या हम सिंपली बोल दें तो 15 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, सेट A। जो 15 आ रहा है मतलब बाद में जो एलिमेंट आ रहा है y, वो सेट A को बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि सेट A में टोटल 14 एलिमेंट है। ठीक है, तो केवल हम यहाँ तक लेंगे। ठीक है, अब ये एक रिलेशन हमने बनाया। ठीक, अब हमको ये बताना है बच्चों कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है, बस इतना आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। सुनो बच्चों, यहाँ 1,3 है, ठीक है, 1,3 बिलोंग्स टू R है, एंड ध्यान से चेक करो, कोई एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, एंड 3,9 बिलोंग्स टू R है। अब आपको चेक ये करना है कि ऐसा है और ऐसा है, क्या इसकी हेल्प से उस रिलेशन में ऐसा भी हो जाता है कि 1,9 भी आता है कहीं नहीं आता है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, दिस डज नॉट इम्प्लाई, वैसे तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस बिलोंग्स टू दिस, बट लिखते हैं, बट व्हाट, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यहीं पे फेल हो गया। फिर भी तुमको अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, 2,6 है बट 6 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा, क्यों चेक करोगे यार, पहली बार में फेल हो गया। तो ये नॉट ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये भी हमने आपके एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, कह रहा आर ऑन सेट एन, रिलेशन है कौन सा सेट पे, एन पे। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन होगा। ठीक, एन क्रॉस एन होगा, यानी कि आर जो रिलेशन होगा इज फ्रॉम एन टू एन, मीन्स आर द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। अब फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कितने नेचुरल नंबर होते हैं, हमें भी नहीं पता, इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेकंड सेट में भी इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट नेचुरल नंबर आ गया। अब ये सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक, कौन सा, रिलेशन वाला, इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। वैसे तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, फिर भी आपको दिखाने के लिए 2-4 एलिमेंट मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक, x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है बच्चों। मतलब x आप क्या क्या ले सकते हो, x आप 1 ले सकते हो, x आप 2 ले सकते हो, x आप 3 ले सकते हो, बस x की वैल्यू 4 से छोटी और x एक नेचुरल नंबर है। क्यों, क्योंकि रिलेशन किस पे, सेट, रिलेशन इज द सेट ऑन नेचुरल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस अब आप y भी निकाल लीजिए। ठीक है, y क्या है, x + 5 है, यानी कि x की वैल्यू 1 रखो, 1 + 5 6,
फिर 2 + 5, जब x की वैल्यू 2 + 5 7, x की वैल्यू 2 रखोगे तो x की वैल्यू 3 रखो तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, यानी कि 1,6 2,7 1,6 2,7 और 3,8। अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है भैया, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये हमको बताना है। अब सुनो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था अगर a, b हो एंड b, c, अगर ऐसा हो तभी ये चेक करना है। अगर केवल a, b हो और b, c हो ही ना, सुन लो, अगर a, b हो और b, c हो ही ना तो इसको नहीं चेक करना, वो अपने आप ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो सुनो देखो, यहाँ 1,6 है, ठीक, बट कहीं आप ध्यान से चेक करो 6, समथिंग है ही नहीं, यानी कि 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है, अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है। अब देखो ये 2,7 है, ठीक, बट 7 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना, a, b हो एंड b, c हो तभी ये चेक करना है, नहीं तो नहीं चेक करना है, ठीक है। तो 2,7 है बट 7, समथिंग है ही नहीं, तो आपको a, c वाला पार्ट नहीं चेक करना, अभी भी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाइड है। उसके बाद 3,8 बिलोंग्स टू R है, बट 8 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, 8, समथिंग वाला कोई पार्टी नहीं है, तो अभी भी ये ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाइड हो गया है। तो यस, दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर a, b एंड b, c है तभी a, c को आपको वहाँ चेक करना है, नहीं अदरवाइज वो ट्रांजिटिव होता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट है स्टूडेंट, द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल सेट्स ऑन अ नॉन वॉइड सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई सेट ए लिया है, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ हमने एक रिलेशन आपको दिखाया है, और ये वाले रिलेशन को देखिए, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सल रिलेशन क्यों है, क्योंकि खुद ही ये a क्रॉस a, और a क्रॉस a इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर, मतलब समझो ना, a क्रॉस a तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना, क्या होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इस तरीके 16 एलिमेंट होंगे, 2, 1, 2, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करो, ये जो a क्रॉस a होगा जो कि खुद ही R है, तो वो होगा कैसा, कुछ ऐसा होगा, देखो 1, 1, ठीक है, लिख ही देता हूँ यार, 1, 2, 1, 3, 1, 4, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स आएंगे क्या, 2, 1, 2, 2, 2, 3, कई बार ये एग्जाम्पल में करा चुका हूँ, 2, 4, फिर 3, 1, 3, 2, 3, और 3, 4, ओके। उसके बाद आएगा आपके पास 4, 1, ठीक, फिर आएगा आपके पास 4, 2, फिर आएगा 4, 3, फिर आएगा 4, 4। तो ये हो गया आपका क्या, रिलेशन। और आप चेक करो, कोई भी ऑर्डर पेयर उठाओ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहीं 1 -3 -2 होता है, -3 का मॉड 2 होता है, और 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 -1 0 होता है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने आपको कई बार कराया है। अब देखो, तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव है? हाँ है, देखो कैसे, ध्यान से चेक करो, 1, 1 आप चेक कर लीजिएगा, 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, एंड देखो ये 1 पे एंड हुआ है, तो 1 से क्या स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक, तो 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ये इम्प्लाई करता है किस बात को, कि हम ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस 1, 1 बिलोंग्स टू R एंड 1, 2 बिलोंग्स टू R implies what, implies नहीं, 1, 1 belongs to R, 1, 2 belongs to all. We can see, ऐसे लिखेंगे, we can see what, 1, 2 also belongs to, भैया a, b belongs to R, b, c belongs to R implies what, a, c भी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो तुमको चेक करना है कि 1, 2 सेट में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से जाओ भाई, सारे चेक कर लो, और कराऊँ, देखो 1, 2 बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, रिलेशन, एंड अब देखो 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है, देखो 2, 1, ठीक है, 2, 1 बिलोंग्स टू R है, ऑल्सो आप देख सकते हो 1, 2, 1, तो 1, 1 होना चाहिए, हाँ 1, 1 रिलेशन में है, ठीक। अब आप चेक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो कि नहीं, कुछ भी ले लो यार, देखो ये 4, 2 है, ठीक, तो 4, 2 बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन है, एंड अब देखो 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, बहुत कुछ स्टार्ट हो रहा है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक, 2, 2 बिलोंग्स टू R है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो,
4,2 बिलोंग्स टू आर है क्या? 4,2 बिलोंग्स टू आर, हाँ है, हाँ है, ठीक है। इसको आपको हटा देना होता है बस इन दोनों को, और पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट लेके चेक करना होता है कि वो ऑर्डर पेयर कहीं रिलेशन मौजूद है कि नहीं, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज व्हाट? ट्रांजिटिव। तो ये बात तो हो गई भैया पक्की, ठीक, हमने आपको करके दिखा दिया। अब सारे एलिमेंट कौन चेक करेगा यार, इसीलिए हमने स्टेटमेंट बना दिया क्या, यूनिवर्सल सेट ऑन अ नॉन वाइड सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक आइडेंटिटी रिलेशन में यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक। तो यहाँ एक आइडेंटिटी रिलेशन, हम आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से लिखते हैं, आपको मन हो तो आप आर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1,1, ठीक, और 2,2, 3,3 एंड 4,4, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हमने आपको दिया कौन से सेट पे, ए पे। अब आप ध्यान से चेक करिए ये ट्रांजिटिव है, हाँ है, कैसे, सुनो 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक। देखो भैया ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब 1 पे एंड हुआ है क्या, 1 से कुछ स्टार्ट हो रहा है इस सेट में, हाँ भाई यही तो स्टार्ट हो रहा है। एंड 1,1 बिलोंग्स टू आर है, तो ए, बी बिलोंग्स टू आर है, बी, सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए, सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए क्या है 1 और सी क्या है 1, तो ऑल्सो आप देखते हो क्या कि 1,1 यानी कि ए, सी, यानी कि ए, सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया। अरे यार 1,1 है तो उसमें। इसी तरीके से 2,2 बिलोंग्स टू आर है, एंड अब देखो 2 पे एंड हुआ है, 2 से कुछ स्टार्ट हुआ, हाँ भैया यही स्टार्ट हुआ है, तो 2,2 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ए, बी बिलोंग्स टू आर टाइप का। ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये बी, सी बिलोंग्स टू आर टाइप का। तो ए, सी तुमको कहीं मिल रहा है, यानी कि 2,2 तुमको मिल रहा है, हाँ भाई वही तो है, 2,2 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। इसी तरीके से तुम 3,3, 4,4 का भी चेक कर सकते हो, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, याद कर लो क्या, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। कर लीजिए, ये एग्जांपल है, कह रहा है कि लेट आर बी अ सेट ऑन आर बी द रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर, ठीक, यानी कि आर इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n है। और देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, कह रहा है द रिलेशन इज गिवन बाय x रिलेट्स विद r। x रिलेट विद r का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या, कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो x, y टाइप के आएंगे, और x और y में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y इज ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई रिलेशन r सेट n पे हो, मतलब r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n हो, और रिलेशन हो क्या कि x, रिलेशन हो कि x y से छोटा हो, x y से छोटा हो, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल है। कैसे, देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, बहुत इजी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमेशा आपको 3 एलिमेंट ले लेने हैं, तो लेट अस वी आर गोइंग टू टेक 3 एलिमेंट्स x, y एंड z बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, ठीक, क्योंकि रिलेशन कौन सा सेट पे, नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली x, y, z किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। अब सुनो x रिलेट्स विद y, x रिलेट्स विद y, जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया स्टूडेंट आप तुरंत समझ जाइए इस बात का मतलब है x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, क्योंकि भैया सुनो जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वही आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है। तो x इज लेस देन y एंड y रिलेट्स विद z, ठीक है। y रिलेट्स विद z का क्या मतलब है, y इज, रिलेशन लिख दो ना, y इज लेस देन z, y इज लेस देन z। अब सुनो भैया इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है x, y बिलोंग्स टू r है, मतलब x और y रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि x इज लेस देन y है। एंड बस लिखने के तरीके, आप चाहे ऐसे लिख दो x रिलेट्स विद y, आप चाहे x, y बिलोंग्स टू r लिख दो, एंड y रिलेट्स विद z लिख दो, या आप y, z बिलोंग्स टू r लिख दो। अब मेरी बात सुनो जो पढ़ाया गया था क्या, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, यही तो हो रहा है यहाँ पे। x, y बिलोंग्स टू r है, y देखो y पे एंड हुआ था, y से स्टार्ट हुआ, एंड y, z बिलोंग्स टू r है। अब आपको ये चेक करना है क्या x, z बिलोंग्स टू r होगा, यस, तो हम लिखेंगे ऑल्सो x, z बिलोंग्स टू r। अब बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया, सुनो भैया सुनो, 3 नेचुरल नंबर चूज करो, x, y, z, ठीक है। x मैंने 1 चूज़ किया, y मैंने 2 और z मैंने 5 चूज़ किया, ठीक है। और चूज़ तुमको पता है कैसे करना है कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ये वाली, ये दोनों पहले होनी चाहिए, तभी तुम क्या चेक करोगे,
एक्स रिलेटेड जेड को चेक करोगे, ये दोनों होना चाहिए, मैंने बताया था ये दोनों होना चाहिए, मतलब कि एक्स इज लेस देन वाई होना चाहिए एंड वाई इज लेस देन जेड होना चाहिए। ध्यान से चेक करो, यहाँ पर एक्स इज लेस देन वाई है कि नहीं है, और वाई इज लेस देन जेड है, वाई इज लेस देन जेड है कि नहीं, एक्स कितना है 1, 1 इज लेस देन 2, वाई कितना है 2, 2 इज लेस देन 5, तो भैया अगर 1 2 से छोटा है, 2 5 से छोटा, पक्का 1 5 से छोटा होगा, दिस इंप्लाइज 1 इज लेस देन व्हाट 5, यानी कि x इज लेस देन z। तो आपको एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में घुसे, करना आपको एग्जाम में ऐसे ही है, ये सब लैंग्वेज ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो रिलेशन ऑन सेट n डिफाइंड बाय दिस कि x इज लेस देन y, तो ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल। तो याद रखिए कोई रिलेशन सेट n नेचुरल नंबर पे होता है और रिलेशन का नाम क्या है, लेस देन, रिलेशन का नाम क्या है यहाँ पर, लेस देन। तो इस लेस देन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो पहला नोट निकल के आया क्या यहाँ पर, इस लेस देन is less than is a transitive relation। आइए देखते हैं और कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों है, अगर कोई रिलेशन हो ऑन सेट n, नेचुरल नंबर पे अगर कोई रिलेशन हो, मतलब r इज द सबसेट ऑफ n, और रिलेशन का नाम क्या है इस बार, रिलेशन का नाम है x डिवाइड्स y। x पिछली बार था x इज लेस देन y, वो ट्रांजिटिव था। x डिवाइड्स y भी क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे, इसमें बच्चों कुछ नहीं करना आपको इसमें 3 एलिमेंट लिखने हैं, x y z, लेट देयर आर 3 एलिमेंट्स x y z बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। अब हमने आपको क्या बताया था, ऐसा दिया हो और ऐसा दिया, और इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए तभी वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बहुत ईजी है, सुनो। इसका मतलब हमको गिवन क्या है कि x डिवाइड्स y, x y को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, ठीक, एंड y डिवाइड्स z, y z को डिवाइड कर देता है। तो इन दोनों की हेल्प से भैया, इसका क्या मतलब, इसका यही तो मतलब है कि x y बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन, एंड रिलेशन मतलब x और y रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और रिलेशन क्या है, x डिवाइड्स y, पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर देता है, एंड y z बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब है कि y z को डिवाइड कर देता है। अब आपको इन दोनों की हेल्प से प्रूफ ये करना है, या निकाल के ये लाना है, या चेक ये करना है। यही मैंने आपको बताया था कि प्रूफ दिस इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, प्रूफ करके लेके आना या चेक करना, ठीक है। आपको चेक ये करना है, ये चेक करना है। लो, क्या x डिवाइड्स y, क्या x डिवाइड्स y नहीं, सॉरी z, क्या x डिवाइड्स z, क्या x डिवाइड्स z, क्या x डिवाइड को z कर देता, क्या x z को डिवाइड कर देता है। अगर कर देता होगा तो हम बोलेंगे x z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस दिस रिलेशन इज व्हाट, ट्रांजिटिव। आओ जरा चेक करते हैं, सुनो भैया, x y z क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक, x y z क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे कि देखो 2 4 और 8, ये रहा x y z नंबर। मैं सिर्फ समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ, ये तीनों ही नेचुरल नंबर है ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। अब ध्यान से चेक करो, x डिवाइड्स y, हाँ x y को डिवाइड कर देता है, मतलब y अपॉन x कुछ ना कुछ, भैया x y को डिवाइड करने का मतलब y ऊपर रहेगा x नीचे, ठीक है। तो y को जब x डिवाइड करता है तो आता तो होगा एक नेचुरल नंबर ही ना, तो यहाँ एक नेचुरल नंबर आता होगा, जैसे कि यहाँ 2 आएगा, तो लेट अस से इसको हमने क्या बोला, p, यही हमने लिखा है क्या, x डिवाइड्स y मतलब x अपॉन x डिवाइड्स y मतलब y अपॉन x क्या आता होगा, एक नेचुरल नंबर आता होगा p, एंड p बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड अब यहाँ पे क्या बोला, y डिवाइड्स z मतलब z अपॉन y कुछ ना कुछ आता होगा, z को y पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। यहाँ पे चेक कर लो, 8 को 4 पूरी तरीके से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, आंसर 2 आएगा। जो भी आंसर आएगा, क्योंकि इन तीनों नंबर के लिए ही नहीं, ये सेट n पे किसी भी नंबर्स के लिए, किसी भी 3 नंबर्स के लिए ट्रू है, तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर क्या आता है, q आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या कि z अपॉन y मतलब y डिवाइड z, और z को जब y डिवाइड करता है तो कोई नेचुरल नंबर क्या आता है, q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x इंटू पी, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल्स टू व्हाट, q इंटू वाई, z इज इक्वल्स टू q इंटू वाई। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, z आपको क्या लाना है, आपको लाना है x डिवाइड z, तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन 2 से, z इज इक्वल्स टू q इंटू वाई है, तो q इंटू वाई की वैल्यू रखो, y कितना है, x इंटू पी, y कितना है, x इंटू पी। अब ध्यान से चेक करो, z इज इक्वल्स टू x को पहले लिख लो, x इंटू क्यू पी, x इंटू क्यू पी। भैया मेरी बात सुनो ध्यान से,
Q और P क्या था, नेचुरल नंबर था कि नहीं था, Q और P नेचुरल नंबर था, तो Q और P का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर, तो Q इंटू P इज इक्वल्स टू अ न्यू नेचुरल नंबर, लेट अस से L, तो L बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, Z इज इक्वल्स टू x इंटू L, वेयर L इज व्हाट, नेचुरल नंबर। अब x को इसके नीचे भेज दो, तो Z के नीचे अगर हमने x को भेज दिया तो हमको क्या मिला, L, यानी कि Z को x पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद एक नेचुरल नंबर L आता है। इसका मतलब व्हाट, x डिवाइड्स Z, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x डिवाइड्स Z, x ने Z को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि x, Z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ x, Z ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या क्या दिया था, ये दिया था, ये दिया था, और उसकी हेल्प से आप ये लेके चले आए। हेंस दिस रिलेशन व्हाट, कौन सा रिलेशन, x डिवाइड्स y ऑन सेट नेचुरल नंबर, ऑन सेट नेचुरल नंबर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। जिनको ये बात नहीं समझ में आई, एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे, इज पैरेलल टू इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट L, L is what, L is the set of all lines, L is the set of all the lines in a plane, plane में सभी लाइन का सेट है कौन, कैपिटल L। अब इसमें हमने एक रिलेशन दिखाया बच्चों, क्या एक रिलेशन है हमारे पास L1, L2 सच दैट लाइन N1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल है। कैसे, देखिए ये सेट L है, इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं, L1, L2, L3, L4। अब इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने 3 लाइन चूज़ करी, L1, L2, L3। अब ये और ये दिया होगा, इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो सुनो, L1 इज पैरेलल टू L2, हमने 3 लाइन चूज़ करी सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि L1, L2, क्योंकि रिलेशन का नाम क्या है, रिलेशन का नाम क्या है भैया, पैरेलल, ठीक है। तो L1 इज पैरेलल टू L2 हमने बोल दिया, हमने कहा, मैं बोलता रहा हूँ भाई मेरे, ये और ये दिया रहता है, ये गिवन रहता है, अगर इसकी हेल्प से ये आ जाए, यही मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ आपको पिछली क्लासेस से, ये और ये दिया रहता है, अगर इसकी हेल्प से ये आ जाए तभी वो ट्रांजिटिव होता है। तो आप मान के चल लीजिए कि ऐसा भी है और ऐसा भी, इसीलिए हमने 3, जैसे यहाँ 3 एलिमेंट है ना ABC, जैसे 3 एलिमेंट है ना यहाँ ABC, उसी तरीके से हमने 3 एलिमेंट 3 लाइन चूज़ करी इस सेट में से, क्योंकि R इज द रिलेशन ऑन सेट L, तो L1, L2, L3 और इस तरीके से चूज करिए। हमने खुद ही बोल दिया, हाँ भैया L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1, L2 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। और रिलेशन का नाम क्या है, यहाँ रिलेशन का नाम है इज पैरेलल टू। अब सुनो, एंड हमने बोल दिया क्या कि L2 इज पैरेलल टू L3, ये भी हमने बोल दिया क्योंकि ऐसा हो और ऐसा हो, ठीक है। तो एंड L1, L2 इज पैरेलल टू L3 का मतलब क्या है, L2, L3 बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट। अब भैया सुनो, क्लियरली वी कैन से दैट कि भैया अगर L1 किसके पैरेलल है, L2 के, और L2 किसके पैरेलल है, L3 के, तो पक्का L1 L3 के पैरेलल होगी ना। तो दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब ऐसा था और ऐसा था, तो उसकी हेल्प से ऐसा हो गया, क्या L1 इज पैरेलल टू L3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, L1 L3 ने भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, हेंस दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट में भी यही हाल है। इफ T इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल, दुनिया भर के सभी ट्राइंगल का सेट अगर T है, तो इस कॉन्ग्रुएंट टू, रिलेशन का नाम इस बार क्या है, इस कॉन्ग्रुएंट टू क्या होता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बहुत ईजी यार, क्या करेंगे हम, 3 ट्राइंगल लेंगे। सपोज 3 ट्राइंगल हमने लिए, T1, T2, T3 एंड T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, ठीक। मीन्स क्या, मीन्स T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, T3, मतलब एंड T2, T3 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। भैया खुद ही चेक करो क्या, हाँ अगर 3 ट्राइंगल है तो हमारे पास 1 2 3, ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसको, ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये अगर, तो पक्का ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो T1 T2 के था, T2 T3 के था, और इसकी हेल्प से हमें पक्का पता चल गया क्या, दिस इंप्लाइज व्हाट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दिस इंप्लाइज व्हाट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 मीन्स व्हाट, T1, T3 also belongs to relation, hence is congruent to relation on which set, on set T is the set of all triangle, is congruent to on the set T
is द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन।